हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 4th सेमेस्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें आज स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अबाउ प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो कैसे फिल किया जाता है, ये चीज़। बाकी जो ये डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, इसी रूल को अबाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, वैसे मेन जो है क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन आता है, चाहे वो बीएससी 4th सेमेस्टर में आए या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी या फिर केवीएस पीजीटी टीजीटी हो, और ये क्या पेपर जल्दी हुआ है ईएमआरएस पीजीटी हो। अगर केमिस्ट्री से है तो ये मेंस में क्वेश्चन बनेगा। इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अब वाव हो गया, हुंस हो गया और पावली हो गया, ये सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आप लोग इसको अगर देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्पफुल है। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे ज्वाइन करने के लिए, और लास्ट तक देखें और enjoying मी एंड enjoying दिस लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आप बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं पाउली एक्सक्लूजन, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये तो ख़त्म होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वीडियो। इसमें देखते हैं अबाउ प्रिंसिपल। इसमें कह रहा है द अबाउ प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, अबाउ इज ए जर्मन लैंग्वेज विच इज जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। मतलब कि जो अबाउ प्रिंसिपल है, इसमें अबाउ जो है ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये केवल एक जर्मन भाषा है। जो जर्मन लैंग्वेज में हम अफवाह बोलते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बिल्डिंग अप बोलते हैं। बिल्डिंग अप मतलब कोई चीज़ बिल्ड करना, बनाना, कोई चीज़ हम कैसे बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या चीज़ बनाना है, इसमें हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन जो रहता है उससे हम ऑर्बिटल में किस तरह से फिल करेंगे, उसको किस तरह से सेट करेंगे, या फिर उसको उसमें तो फिल ही करना रहता है, भरना रहता है ऑर्बिटल में, उसी को इसमें बताया जा रहा है। ठीक, ये कह रहा है प्रिंसिपल अबाउ प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट नहीं है। अबाउ एज एक जर्मन लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मतलब कि कोई चीज़ बनाना, सेट करना। ठीक है, ये आगे क्या है, स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लोवेस्ट, इसके आगे देखेंगे, ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स फर्स्ट बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी लेवल इन एन एटम्स ग्राउंड स्टेट। मतलब कि जैसे कि देखिए इस पेज में था, ये कह रहा है जब हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो कैसे फिल करते हैं, पहले लोवेस्ट एनर्जी जो रहता है, मतलब कि एक मिनट, जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से फिल करते हैं। जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है, सबसे कम एनर्जी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। ठीक, बिफोर ऑक्यूपाइंग हाई एनर्जी लेवल इन एन एटम ग्राउंड स्टेट। उसके बाद क्या करते हैं कि पहले हम लोवेस्ट एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उसके बाद उससे जो हाई एनर्जी रहेगा, हाई एनर्जी लेवल रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, इसमें ये देखिए है, जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 1:2, जब इसे हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ जो है इस तरह से किया गया है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हिंदी में इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका ये चीज़ जो किया गया है, ये हमें याद रहना चाहिए। जब हमें ये चीज़ याद रहेगा तब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर फ्लोरीन हो, कोई भी हो। इस तरह से हमें ये चीज़ याद है, तो जिसका पूछेगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को इसमें फिल करते हैं। ठीक, अभी हम इसको और अच्छे से भी देखेंगे, बट इसको देखते हैं। तो जो ये बोल रहा है
कि पहले लोवेस्ट एनर्जी में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाले में जो एनर्जी रहेगा उसमें करेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी जिसका रहेगा उसमें फिल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उसके इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये जो है 1s इसका सबसे कम एनर्जी लेवल है, फिर उसका बाद इसका है, फिर इसका और ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या एनर्जी के। तो हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में पहले, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, फिर 3d में, फिर डॉट डॉट है, मतलब इसके आगे भी है जो कि अभी हम लोग देखते हैं, ठीक। सो देखिए और आगे क्या कह रहा है, दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्यों कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये देखिए आप वाउ जो दिए हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताए हैं, ये आप वाउ में बताया गया है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल है। इसमें देखिए इस तरह से बताया है कि यहाँ पे देखिए 1s 2s 2p, इसके बाद 3s 3p 4s आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए 3p के बाद 4 आ गया है। उसके बाद लेकिन जो एक और है जैसे मान लें किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब उसका ज्योमेट्री वगैरह निकालते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन में है किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब ज्योमेट्री निकालेंगे, जैसे कि VCU6 का अगर निकाला जाए या फिर और किसी का क्रोमियम लिया जाए, उसमें वाटर रहेगा, वाटर क्रोमियम वाटर 6 करके, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका ज्योमेट्री निकालते हैं तो इस तरह से ये इसमें नहीं रखा जाता, ठीक है। जब उस इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो करेंगे पहले, जैसे अगर एक है इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो दो दो देखिए यहाँ पे है, ये भी सही है 2s 2p। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3s 3p के बाद 4s आ गया, यही चीज़ नहीं होता, ये जो 4s आ गया है ये चीज़ नहीं होता है। उसमें किस तरह करते हैं 3s 3p, इसके बाद ये जो 3 वाला रहेगा तो यहाँ पे 3d आ जाएगा, इसके बाद 3f नहीं आता है, ठीक। 3f नहीं आता, 3f के बाद वो मतलब कि 3d के बाद 4s आता है, 4s 4p 4d, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसमें है तो ये पहले आ गया, वहाँ पे क्या करते हैं 3p के बाद 3d आता है, इसके बाद 4s आता है। ये चीज़ जो बताया ये PGT में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो कोई भी PGT हो, जैसे मैंने बताया UP PGT हो, EMRS हो, KVS हो, कोई भी, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि उसी में ज्योमेट्री पूछता है। अभी ये 4th सेमेस्टर का यदि है तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं वो रहता है, लेकिन हाँ उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। बट अगर उनको आगे तैयारी करनी है तो अभी से यदि ये सब जानेंगे पढ़ेंगे, सो आगे तैयारी करने के लिए बहुत ही ईजिली पड़ जाएगा उनका, बहुत ईजी हो जाएगा, आसानी से वो सीख पाएंगे आगे भी, ठीक। सो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउ के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये सब सेल, ये कह रहा है कि जब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक मिनट पूरा पढ़ लें तब, सब सेल SP D एंड F इज इक्वल टू 2 2l+1, ठीक है। ये कह रहा है जब भी हम किसी ऑर्बिटल में सब सेल में, चाहे वो S हो, चाहे P हो, D हो, F हो, इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब कैसे भरेंगे, उसका ये फार्मूला है 2 2l+1। मतलब कि अभी ये जो ये लिखे हैं ना ऑरेंज जो किए हैं, तो ये वाला कैसे किस में भरा जाता है, ये चीज़ यही है। और इसमें देखिए एक मेन चीज़ ये है कि इसमें, एक मिनट, ये चीज़ नहीं है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने बनाया सारा वैसे रहेगा। इसमें कह रहा है कि जो सब सेल हैं SP D F, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो चीज़ है, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। जैसे यदि हम यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है ये देखें तो यस में एक ऑर्बिटल होता है, तो और यस में यल का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो यस का यल का वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो 2 × 0 आ गया, तो 2 0 0 हो जाएगा, और 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब आ जाएगा 1 इस तरह से 1 एंड इधर आपका इधर है 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 2, यानी कि जब ये 2 आ रहा है तो यस में जो है केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है।
दो में यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पे पी का देख लें तो पी में यल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 अक्कन 2 और इसमें एक और जोड़ देंगे 3 और यहाँ पे जान लीजिए कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया कितना 6। अब यही हम किसके लिए निकाल रहे थे, पी के लिए। अब ये चीज़ हमें पता चल गया कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखे हैं। तो अभी हम यस का निकालें तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, केवल 2, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और पी में कितना आया 6, तो केवल इसमें 6 लिखेंगे, ठीक है। और 6 हमेशा नहीं लिखा जाता, और 6 तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन केवल 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग के लिए यदि हम ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक भरेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 2 आ गया, इसमें भी 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए पी है तो 2 इसमें 4 हो गया। और इसमें कितना भरे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, तब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन हमें भरना क्या है, केवल 4, ठीक है। इसमें केवल 4 ही भरना है। क्यों 4 भरना है, क्योंकि ऑक्सीजन का यदि हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो केवल हमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, ना कि हमें 10 कर देना, 12 कर देना, ऐसे नहीं करना, ठीक। जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही हमें फिल करना है, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ आया गया। सो आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेयर यल इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब इसके अगर आगे रहेगा एफ का ऐसे आता रहेगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे ये जानिए कि यस के लिए 1 होता है, यस के लिए यल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए यल का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है, ठीक है। और यल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक। एग्जाम्पल में ये इसको देखिए, अभी जो बताया वही है। सो फॉर यस ऑर्बिटल हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये तो मैं क्वेश्चन बनाई थी कि मतलब यस में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग ने देखा है इसमें यस का निकाल के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह से पूछ रहा है कि यस ऑर्बिटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसमें, तब कितना बोलेंगे कि 2 प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। ऑर्बिटल आर फील्ड ऑफ इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जी, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। बोल रहा है कि जब हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा ये पॉइंट। और क्या है, जो वर्किंग रूल, मतलब इसको करने के बाद क्या होता है, ये न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल। जब हम एक नया इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो कैसे फिल करते हैं, n प्लस यल के अकॉर्डिंग इज मिनिमम वैल्यू। जैसे अभी बताए हैं कि सबसे कम वैल्यू रहेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से, ठीक। तो हम इसी रूल पे सारे को फॉलो करेंगे। तो n प्लस यल यही रखेंगे, फिर इस तरह से फॉलो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसको बताते हैं, ठीक। 1 यल n प्लस यल हैज़ द सेम वैल्यू फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल। कभी कभी होता है ना, देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए 3 आ गया, एस के लिए निकाला गया। अगर पी के लिए निकालें तो 4 आया, तो इसके बाद उसको करेंगे। डी का निकालें तो उसमें 5 आ गया, तो एस का करेंगे, फिर उसके बाद हम डी का करेंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या हो गया ना कि हम अगर एस का निकाल रहे हैं और पी का निकाल रहे हैं, एस और पी का निकालते समय ही अगर सेम आ गया, मतलब उसका भी 5 और उसका भी 5, तब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, तब हम वहाँ पे n की वैल्यू देखते हैं। वही चीज़ इसमें कह रहा है, n प्लस यल हैज़ द सेम वैल्यू फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल्स। कभी कभी एक या एक से अधिक ऑर्बिटल जो रहते हैं उसमें जब हम ये फार्मूला लगा के निकालते हैं तो वो वैल्यू सेम आ जाता है। तब क्या करेंगे, द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर ऑर्बिटल वेयर n इज मिनिमम। ये कह रहा है इस तरह का सिचुएशन यदि आ जाए कि दोनों इक्वल रहेंगे, यस और पी के लिए, या फिर किसी भी का निकाल रहे हैं तो इक्वल आ गया, तो उसका क्या करेंगे, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसको हम पहले रखेंगे, ठीक। n का वैल्यू कम है उसको पहले, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। सो इसका देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, ये फार्मूला कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन आपको हैं, जैसे 1 जो है किसका है, हाइड्रोजन का,
2 है हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर, 3 है लिथियम का, 4 किसका है बेरिलियम का, 5 किसका है बोरान का, 6 किसका है कार्बन का 6 है कार्बन का, और 7 किसका है नाइट्रोजन का, 8 किसका है अभी बताया डिस्कस किया गया है कि ऑक्सीजन का होता है। ये होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम ये फार्मूला लगा के इसको देखेंगे कि कौन सा पहले रखना है। तो ये सारे हैं ऑर्बिटल्स को जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक। तो ये केवल 1s है, तो ये इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें देखिए 2s है, तो इसमें भी s में बोले थे कि 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो कैसे करेंगे एक मिनट यार, सॉरी, ये नंबरिंग है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से है, ठीक है। बट ये जो ऑर्बिटल है इस तरह से जब इसको फिल करेंगे, ये पहले में 1s, दूसरे में 2s, तीसरे में 2p 3s, चौथे में 3p 4s, इस तरह से है, ठीक। ये चीज़ ये है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n+l के यल वाले फार्मूले में रखेंगे तो ये चीज़ आएगा इतना, ठीक है। ये नंबरिंग नहीं है और ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक। ये क्या है आप लोग फिर से सुन लीजिए। जब हम इसका n+l में किसी का भी जब फार्मूला रखेंगे, मान लीजिए इसका रख रहे हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें रख के तो उसमें 4 ही आएगा। इसका सॉल्व करेंगे इस पे रख के तो 3 ही आएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे अभी हमने बताया है। देखिए ये जैसे इसका अगर निकालें हम, तो देखिए ये जो यहाँ का वैल्यू आगे जो नंबर रहता है 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, यहाँ पे अगर किसी में भी यहाँ देखिए 5 है, 6 है, ये जो पहले वैल्यू है यही होता हमारा n का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया n का वैल्यू। और अभी बताएं हम, जैसे कि अभी फिर से बता देते हैं, S P D F, इसके लिए यदि हम यल का वैल्यू निकालेंगे, यस का जो है 0 आता है, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3 वैल्यू आता है, ठीक है। तो यदि हमें देखिए यहाँ पे हमें यल का वैल्यू पता चल गया और यहाँ से देखिए एन का वैल्यू निकल जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा n+l का वैल्यू कितना आता है, ठीक। तो यस का यदि हम निकालें तो n=1 रखेंगे तो हो जाएगा 1+l का वैल्यू यहाँ पे यस के लिए 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0। तब ये क्या आ जाएगा 1+0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 ही आएगा। इसमें से किसी का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3s का देख लेते हैं। तो 3s का बनेगा क्या चीज़, यहाँ पे देखिए n=3 रखेंगे, यस का वैल्यू देखेंगे, यल का किस में है तो 0 है, तो हमने क्या रखा 3+1, सॉरी 3+0। अब 3 में 0 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 है। इसको अगर देख लें किसी का चाहे इसका उतना ही आएगा। यदि हम 3p का देखें तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, और p के लिए l का वैल्यू देखेंगे तो p के लिए कौन सा है, देखिए इसके नीचे 1 है, ठीक। ये 1 है तो हम l=1 रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या रखे थे 3+1, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे देखिए 4 है। ये इसका नंबर दिया गया, निकालने के बाद कितना आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चीज़ है, ठीक। तो हम यदि इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे कंटिन्यू इस तरह से है, ठीक है, ऐसे करके। सो यही चीज़ इसमें बताया है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे। उसका फार्मूला क्या है, तो यही फार्मूला है, इसी में रख के हम देख सकते हैं। बेसिकली वैसे हम लोग क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p 5s2, इसमें जैसे हम S2 और D क्यों बोल रहे हैं 10, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 3 आता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इस तरह से हम तो सारा तैयारी कर लिए थे, ठीक है। और इसमें और क्या किए थे कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि जिसका पूछेगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहीं तक ये जाएगा, ठीक है। सो आई होप गेट इट माई पॉइंट, आप लोग को समझ आया। आगे क्या है, यूजली दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग द मोस्ट यूजुअल सीक्वेंस इन यूज द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वेरियस ऑर्बिटल इज, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डिफरेंट टाइप के, उसे हम किस तरह से और सिक्वली उसको रीअरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक।
तो ये है पूरा उसका रीअरेंजमेंट। इसका हमने देखिए पहले यस एस का लिख लिए हैं, फिर पी पी का, फिर डी डी का, फिर एफ का। तो यहाँ पे 1s 2s इस तरह से लिखा गया है। और उसके बाद इसको हमने इस तरह से रीअरेंज किया है कि ऐसे करके इधर जा रहा है तो मतलब पहले 1s रहेगा, फिर इधर से देखिए तुरंत ये नहीं आ गया है, क्योंकि इधर अगर यहाँ से कर देंगे तो सही आ जाएगा, लेकिन इधर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सो हम इस तरह से इधर गए, मतलब 1s के बाद देखिए एरो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है एरो, मतलब कि ये आएगा 2s, फिर इधर से जाएगा, मतलब कि इधर एरो इधर, फिर ये 2p आएगा, 3s आएगा, फिर देखिए इधर से इधर जाएगा 3p 4s, इस तरह से आएगा। ठीक, सो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और या फिर आप नोट्स बनाए तो बेटर सबसे अच्छा रहता है यदि नोट्स बना रहे हैं। सो स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना लीजिए, अच्छा ही रहेगा। बाकी यही चीज़ जो हमने इस तरह से सब किए हैं, उसी को देखिए एक साथ लिख दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ये हमें याद रहना चाहिए। फिर जिसका पूछेगा ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, किसी भी एनीथिंग, कैल्शियम, क्लोरीन किसी का, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट रहेगा उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सो आपको यहाँ से यहाँ तक तैयार होना चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इतना 3D तक ही पूछता है, मैक्सिमम कहाँ पूछ लेगा 4D तक। ठीक, 4D भी मैक्सिमम ही रहता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही केवल पूछता है 3D तक। ठीक, सो ये याद रहना चाहिए, पूरा याद है तो और अच्छी बात है, बट हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए लिथियम का कितना होता है, ये दे दिया कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो कैसे होगा। लिथियम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि इसमें 3 होता है। सो हम करेंगे इसका 1s2, अब 2s2। अब देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है कि, लेकिन हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिथियम का केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 3 ही भरना है, 2 तो इसमें भर दिए, बचा कितना, 1, तो हम ये किस में कर देंगे। ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको भरेंगे 1s2 2s2 2p4। ठीक, क्योंकि देखिए 2 2 इसमें है 4, और 4 बच रहा है तो 4 हम इसमें कर देंगे। इसमें देखिए p में बोले हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आता है, 6 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम हर बार 6 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। ठीक, हमने यही समझाया था कि यदि कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर जितना रहेगा, जितना, जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही आगे फिल करेंगे, ना कि हम वहाँ पे पी आ गया तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, जितना रहेगा उसी को। यस में 2, ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। यस में 2 आता है, पी में 6 आता है, डी में 10 आता है, एफ में 14 आता है, तो 14 उसमें भरेंगे, बट जितना ये चीज़ ध्यान रखेंगे कितना है वहीं तक जाएंगे। तो यहाँ पे 8 ही है तो हम लोग 8 तक गए हैं। यहाँ पे देखिए 20 है तो इसको देख लेते हैं, एक 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 है, हमें 20 से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ ऊपर, तो ये हो गया 6। 3s2 3p6, यहाँ पे भी देखिए 6 है, क्यों? क्योंकि हमें अभी 20 नहीं हुआ है, ये हो गया 2 2 4 6 10 10 2 12, और 12 6 18, और कितना कम हो रहा है हमें, 2 और कम है, 20 होने में, 18 19 20। तो फिर इसके बाद क्या आता है 4s2, मतलब कि यस आया है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहीं तक हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पीछे देखे थे कॉन्फ़िगरेशन वही वाला ये है, कोई अलग से नहीं है। बाकी हम लोग केवल इसमें इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हुंड्स रूल। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया है, और जो लोग यहाँ तक देखे हैं वेरी वेरी थैंक्स। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।